पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज हम नेपाल की बता रहे हैं। वहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामे की स्थिति जो है वो एक बार फिर दिखाई दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने में सेना जुटी है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सेना ने वहां पर मोर्चा संभाला है और हंगामे की स्थिति, आपको तस्वीरें भी इस बीच हम दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे ग्राउंड से सिक्ता जुड़ेंगी, अनंत भी हमारे साथ होंगे और अपडेट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए रुक करते हैं सिक्ता का। सिक्ता, आप राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, आप लगातार वहां पर 9 तारीख से ये अपडेट्स ले रहे हैं कि आखिर नेपाल में पल पल कैसे सिचुएशन बदल रही है। मुझे पहले बताइए, राष्ट्रपति भवन के बाहर एग्जैक्टली अभी क्या स्थिति बनी हुई है सिक्ता? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले कुछ प्रदर्शनकारी आए, नारेबाजी वो करते रहे, क्योंकि आज फैसले का दिन बताया जा रहा था। अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसके मुखिया कौन होंगे, इसको लेकर फैसला इसी प्रेसिडेंट हाउस से बाहर आना है और इसका इंतजार नेपाल कर रहा है। हम सभी पत्रकार यहाँ कर रहे हैं। इस बीच अचानक कहीं से कुछ संख्या में समर्थक आए, अपने अपने नेताओं के नाम लेकर वो नारेबाजी यहाँ करते रहे और एकदम से यहाँ पर हंगामा मच गया और तुरंत यहाँ मौजूद सेना के जवानों को, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये सभी लोगों ने फिर मोर्चा संभाला और एक तरह से उन्हें चेतावनी दी कि अगर आप इस वक्त यहाँ से डिस्पर्स नहीं करेंगे, जिसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा भी रही हैं, अगर आप डिस्पर्स नहीं करेंगे तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वो अपने अपने नेता जैसा कि कुलमान घिसिंग का नाम ले रहे थे, वो हर्क संपांग का नाम ले रहे थे। गौरतलब है कि कल शाम से ही एक बार फिर सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा है। ऐसे में देरी किस बात की है, इस पर भी सवाल चल रहा था। तो ये सवाल अब इसके जवाब अब मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब समर्थक आकर प्रेसिडेंट हाउस के सामने नारेबाजी मीनाक्षी कर रहे हैं तो कंसेंसस नाम को लेकर नहीं बना है। सभी गुट अपने अपने नाम को लेकर आगे चलना चाहते हैं और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट हाउस में इस तरह की घटना रिपोर्ट की गई। मीनाक्षी, बिल्कुल सिक्ता, और देखिए जब आप नामों का यहाँ पर जिक्र कर रही हैं तो आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं अनंत का, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। नेपाल में लगातार नई सरकार को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन कौन सा नाम होगा जिस पर सहमति बनेगी, यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है। अनंत के पास इस पर और अपडेट्स हैं। अनंत, बताइए कब तक आपको लगता है ये पहेली सुलझ पाएगी कि नेपाल में आखिर सरकार की कमान अब किसके हाथ में होगी, कौन होगा चेहरा, कौन संभालेगा नेपाल के हालात? मीनाक्षी, आप जानते हैं, जिस तरह सिक्ता ने बताया, सवाल ये है कि बनेंगे अंततः मेरे ख्याल से संभावना जो है सुशीला कार्की का ही संभावना ज्यादा है। और जो लोग अभी जिसके नाम को करके आ रहे हैं, ये लोग सरकार के अन्य पोर्टफोलियो मंत्री के रूप में सहभागी हो सकते हैं, ये संभावना दिख रहा है। सवाल ये है, जिस विषय को लेकर जो वार्ता इतना लंबा सुबह से लेकर अभी तक चल रहा है, वो सवाल है क्या अंतरिम सरकार का सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने से होगा? हमारे पास ये है एक फ्रेम यहाँ पर, इसको जो है आप सीधा जो है संसद डिसोल्यूशन की बात, संसद विघटन की बात जो प्रमुख मांग के रूप में जो आया था, उसको जब तक नहीं संबोधन करेंगे तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगी बात। जेनजी युवाओं द्वारा उठाया गया मांग था और जो प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में आगे सारे गए सुशीला कार्की, उन्होंने भी बताया अगर यदि संसद रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेने वाला हूं। संसद का जो विघटन था, डिसोल्यूशन था, वो एक बड़ा शर्त के रूप में आगे आया था और कुछ देर पहले स्रोत ने मुझे बताया कि इस पे भी लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी तक खुलकर ये जो बात बाहर नहीं आएगी। हो सकता है जो संसद विघटन के साथ ही कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद शायद क्लियर रूप से हम लोग के पास आ जाए, ब्रेकिंग आ जाए और आज शाम तक ही कुछ देर ठीक है, आप कह रहे हैं शाम तक कुछ इस पर पिक्चर क्लियर हो सकती है। अनंत, नजर आप बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे।